नमस्कार संस्कृत मित्राणि, मैं वेदवती यादव आत्रेय ज्ञान कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मित्रों, हमने इसके पहले 24 श्लोक तक पढ़ लिया था भर्तृहरि द्वारा लिखित नीति शतकम का। यानी नीति शतकम में हमने 24 श्लोक तक पढ़ लिया था। 25 श्लोक में आज हम पढ़ेंगे कि मनुष्य को संसार में सुखदायी वस्तुएं यानी सुख प्राप्त करने वाली वस्तुएं भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर ही प्राप्त होती हैं। इसका निरूपण करते हुए कवि भर्तृहरि जी इस श्लोक में शार्दूल विकीर्तम छंद के माध्यम से कह रहे हैं कि ईश्वर की कृपा के बिना यानी उस हरि की कृपा के बिना व्यक्ति को इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं है। अर्थात जो भी प्राप्त है वह उसे ईश्वर के द्वारा अर्थात विष्णु की कृपा से ही प्राप्त है। तो आगे इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, जिसमें शार्दूल विकीर्तम छंद है। सुनु सच्चरितैषति प्रियते मां स्वामी प्रसादो उन्मुखा ईशेनेग्धं मित्रं वञ्चकाः परिजनो निःक्लेशलेशं मनः आकारो रुचिराय स्थिरस्य विभवो विद्यावदातां मुखम् तुष्टेऽभीष्टप्रकष्टहारिणी हरो सम्प्राप्यते देहिना तुष्टेऽभीष्टप्रकष्टहारिणी हरो सम्प्राप्यते देहिना। एक बार पुनः अध्ययन कर लेते हैं। सुनु सच्चरिताः सति प्रियतमा स्वामी प्रसादो उन्मुखा ईशेनिग्धं मित्रवञ्चकाः परिजनो निःक्लेशलेशं मनः आकारो रुचिराय स्थिरस्य विभवो विद्यावदातां मुखम् तुष्टेऽभीष्टप्रकष्टहारिणी हरो सम्प्राप्यते देहिना सम्प्राप्यते देहिना। पहले नीचे वाली लाइन का अर्थ लीजिए। नीचे वाली लाइन में पहले है देहिना। देहिना माने होता है शरीर को धारण करने वाले, अर्थात मनुष्यों के लिए कहा गया है, व्यक्तियों के लिए कहा गया है कि तुष्ट माने संतुष्ट होने पर, विष्टप कष्ट हारिणो, विष्टप कष्ट हारिणो, विष्टप माने होता है संसार के, कष्ट हारिणो माने कष्टों का हरण करने वाले, संसार के कष्टों का हरण करने वाले। हरो तुष्टे है, हरो माने भगवान विष्णु के, तुष्ट माने संतुष्ट होने पर, प्रसन्न होने पर, भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर संसार के कष्टों का हरण करने वाले भगवान विष्णु के संतुष्ट हो जाने पर संप्राप्यते देहिना, देहधारी यानी कि मनुष्य संप्राप्यते माने प्राप्त करते हैं, प्राप्त होते हैं भगवान विष्णु के, जो संसार के कष्टों का हरण करने वाले हैं, जो संसार के कष्टों को दूर करने वाले हैं। उनके प्रसन्न हो जाने पर, उनके संतुष्ट हो जाने पर संप्राप्यते है, प्राप्त करते हैं। क्या क्या प्राप्त करते हैं, ऊपर से देख लिए। सुनु सच्चरित ही,
सुनो सच्चरितय, सुन माने होता है पुत्र, सच्चरितय माने श्रेष्ठ आचरण वाले, उत्तम आचरण वाले, अच्छे आचरण वाले, अच्छे आचरण वाले पुत्र को, यानी कि भगवान विष्णु के प्रसन्न हो जाने पर जो संसार के कष्टों का हरण करने वाले हैं, ये ऐसे भगवान विष्णु के प्रसन्न हो जाने पर व्यक्ति सच्चरित ही सुना अच्छे चरित्र वाले पुत्र को प्राप्त करता है। और क्या प्राप्त करता है? सती प्रियतमा। सती प्रियतमा, सती प्रियतमा माने पतिव्रता, पतिव्रत का पालन करने वाली प्रिय पत्नी ही प्राप्त होती है। स्वामी प्रसादो उन्मुखा, स्वामी प्रसादो उन्मुखा, स्वामी माने होता है मालिक, यानी कि जो राजा होता है या कोई भी मालिक हो जिसके यहाँ उसका सेवक काम कर रहा हो। प्रसादो उन्मुखा, प्रसादो उन्मुखा माने कृपा करने वाला, यानी प्रसन्नता की तरफ उन्मुख होने वाला। भगवान विष्णु के प्रसन्न हो जाने पर वह भगवान विष्णु जो समस्त संसार के कष्टों का हरण करने वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु के प्रसन्न हो जाने पर व्यक्ति क्या प्राप्त करता है? अच्छे चरित्र वाले पुत्र को प्राप्त करता है, पतिव्रता स्त्री को प्राप्त करता है। स्वामी प्रसादो उन्मुखा तथा प्रसन्न होने वाला, यानी प्रसन्न करने वाला स्वामी प्राप्त होता है। और क्या प्राप्त होता है? स्निग्धम मित्र वंचकः, स्निग्धम मित्र वंचकः। स्निग्धम माने स्नेह करने वाला, प्रेम करने वाला, स्नेह करने वाला। मित्रः, मित्र को प्राप्त करता है, वह स्नेहशील मित्र को प्राप्त करता। फिर आवंचकः परिजनो, आवंचकः वंचका, आवंचकः माने ना ठगने वाला, ठगी ना करने वाला, यानी ना ठगने वाला। परिजना माने सेवक को प्राप्त करता है। निह कलेश लेशम मनः, और कलेश से रहित मन को प्राप्त करता है। आकारः रुचिरः, आकारः माने शरीर का आकार, रुचिरः माने सुंदर, यानी सुंदर आकार को प्राप्त करता है। स्थिरस्य विभव, स्थिरस्य विभव माने अस्थाई, स्थिर रखने वाला। वैभव यानी धन संपत्ति को, स्थिर रहने वाले धन संपत्ति को प्राप्त करता है। विद्या वदताम मुखम, विद्या अवदताम मुखम, यानी विद्या से निर्मल, अवधाम माने निर्मल, यानी ज्ञान से निर्मल, मुखम माने मुख को, ज्ञान से निर्मल मुख को प्राप्त होता है। फिर से एक बार देख लीजिए अर्थ। सुनो सच्चरितै सती प्रियतमा स्वामी प्रसादो उन्मुखा। नीचे से पहले अर्थ लीजिए। तुष्टि विष्टप कष्ट हारिणो हरो संप्राप्ते देना, देहना माने मनुष्य या व्यक्ति प्राप्त करता है संसार के कष्टों का हरण करने वाले भगवान विष्णु के तुष्ट माने प्रसन्न हो जाने पर, भगवान विष्णु के प्रसन्न हो जाने पर या संतुष्ट हो जाने पर व्यक्ति क्या क्या प्राप्त करता है? सुनो सच्चरित, अच्छे चरित्र वाले पुत्र को प्राप्त करता है। सती प्रियतमा तथा प्रेम करने वाली पतिव्रता स्त्री को प्राप्त करता है। स्वामी प्रसादो उन्मुखः, स्वामी यानी प्रसन्नता को प्राप्त, कृपा को प्राप्त कराने वाले स्वामी को प्राप्त होता है। स्निग्धम मित्रम, स्नेहशील प्रेम करने वाले मित्र को प्राप्त करता है। अवंचकः परिजनो, अवंचकः परिजनो, ना ठगने वाले सेवक को, ना ठगने वाले सेवक को, यानी धोखा ना देने वाले सेवक को प्राप्त करता है। निह कलेश लेशम मनः, यानी जरा सा भी कष्ट ना करने वाले, कलेश से रहित मन को प्राप्त होता है। आकारः रुचिरः स्थिरस्य, सुंदर आकार रूप वाले शरीर को प्राप्त करता है। स्थिरस्य वैभव, और स्थिर वैभव
अस्थायी रहने वाली धन संपत्ति को प्राप्त करता है। विद्यावतामुखम, और विद्या के संचय से निर्मल मुख को प्राप्त करता है। कवि के यहाँ कहने का प्राप्त मतलब है कि मनुष्य के द्वारा सत्कर्म किए जाने पर ही भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर समस्त सांसारिक पदार्थ एवं सुखद जीवन की यात्रा प्राप्त हो सकती है। बिना हरि की कृपा के, भगवान विष्णु की कृपा के बिना इस संसार में मनुष्य के लिए कुछ भी नहीं संभव है। अर्थात भगवान विष्णु के प्रसन्न हो जाने पर व्यक्ति को वो सारी चीज़ें सुख प्राप्त होने वाली प्राप्त हो जाती हैं। एक बार फिर से अध्ययन करते हैं। सुनु सुह सच्चरित सती प्रियत महा स्वामी प्रसादो उन्मुखा स्निग्धं मित्रवंच का परिजनो निःक्लेशलेशं मनः आकारो रुचिरः स्थिरस्य विभवो विद्यादातां मुखम् तुष्टेऽभीष्टप्रकष्टहारिणी हरो सम्प्राप्यते देहिनो सम्प्राप्यते देहिनो। प्राणिघातान्निवृत्तिः परधनिहरणे संयमः सत्यवाक्यम् काले शक्त्या प्रदानम् इवति जनकथामुखभावा परेषाम् तृष्णिराः स्रोतो विभङ्गोष च विनयः सर्वभूतानुकम्पा सामान्यः सर्वशास्त्रेषु अनुपहत विधि श्रेयसामेष पन्था प्राणिघातान्निवृत्तिः परधनिहरणे संयमः सत्यवाक्यम् काले शक्त्या प्रदानम् इवति जनकथामुखभावा परेषाम् तृष्णिराः स्रोतो विभङ्गो गुरुषु च विनया सर्वभूतानुकम्पा सामान्यः सर्वशास्त्रेषु अनुपहत विधि श्रेयसः पन्था अनुपहत विधि श्रेयसः पन्था। यह श्लोक श्रृंगधरा छंद के माध्यम से कवि इसमें बता रहा है कि संसार में व्यक्ति का सभी प्रकार से कल्याण होता है, लेकिन जो संसारिक रीति बताई गई है उस रीति के माध्यम से यदि चला जाए, यानी कि उस रीति के माध्यम से चलने पर जो उस रीति के माध्यम से चलता है उसका इस संसार में कल्याण होता है। तो किस रीति से चलने की बात इसमें बता रहा है कवि। प्राणघातान्निवृत्तिः, प्राणघातात निवृत्तिः, संधि विच्छेद करेंगे तो प्राणघातात निवृत्ति होगा जाएगा। प्राणघातात यानी प्राणों के
नाश से बचना चाहिए, यानी जीव हिंसा से निवृत्ति माने विरत हो रहना चाहिए, जीव हिंसा से विरत रहना चाहिए। और क्या करना चाहिए? पर धन हरणे संयम। पर धन हरणे, पर धन माने पराए धन को, हरणे माने लेने में, पराए धन को लेने में संयम माने नियंत्रण करना चाहिए, संयम रखना चाहिए। सत्य वाक्यम, और सत्य वचन बोलना चाहिए। जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, प्राणों का नाश नहीं करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए तथा दूसरे के धन को लेने से, पराए धन को लेने से में संयम रखना चाहिए। सत्य वाक्यम, और हमेशा सत्य वचन बोलना चाहिए। काले शक्त्या प्रदानम, काले शक्त्या, काले माने होता है यथा अनुसार या समय अनुसार, शक्त्या प्रदानम, सत्य माने अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी हिम्मत के अनुसार, प्रदानम माने देना चाहिए। क्या देना चाहिए? दान देना चाहिए। यथा अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार समय पर दान देना चाहिए। फिर क्या बता रहे हैं? युवती जन मूक कथा भावम परेशान, परेशान माने होता है दूसरों के युवती जन, युवतियों की कथा माने बातचीत करते समय, दूसरे के युवतियों की, दूसरे की पत्नियों की, दूसरे की स्त्रियों के बातचीत के विषय में मूक भावा, मूक भाव माने चुप रहना चाहिए। तृष्णा स्रोतो विभंगो, तृष्णा स्रोतो, जो तृष्णा का स्रोत है, यानी जो लोभ का प्रवाह है, जो लालच का स्रोत माने होता है प्रवाह है, उसे विभंगो माने उसे रोकना चाहिए। जो लोभ का प्रवाह है उसे रोकना चाहिए। गुरुषु चा विनया, गुरु से चा विनया, यानी अपने गुरुओं के प्रति विनय माने विनम्रता का भाव रखना ये चाहिए। चा माने और अपने गुरुओं के प्रति विनम्रता का भाव रखना चाहिए। सर्वानुभूतानु अनुकंपा, सर्वानुभूतान माने सभी प्राणियों पर अनुकंपा, अनुकंपा माने कृपा का भाव रखना चाहिए। सभी प्राणियों पर कृपा का भाव रखना चाहिए। सामान्य, सामान्य माने सामान्य रूप से। सर्वशास्त्रेषु, सर्वशास्त्रेषु माने सभी शास्त्रों में। अनुपहत विधि, अनुपहत विधि माने अछूड़ विधान, यानी जो कभी नष्ट न होने वाला विधान है, ये सा विधान। श्रेष्ठः एषः पंथा, एषः श्रेष्ठः, एषः श्रेष्ठः माने यही कल्याणकारी, पंथा माने मार्ग है। सभी शास्त्रों में कहा गया यही कल्याणकारी मार्ग है। यानी मनुष्य को जो इस श्लोक के माध्यम से जो बताया गया है, भर्तृहरि जी कहते हैं कि इस रीति से चलने पर ही व्यक्ति संसार के सर्व प्रकार के सुखों को प्राप्त कर सकता है। अतः इनका पालन हर व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। फिर से एक बार देख लीजिए। प्राणघातान निवृत्ति है, यानी जीव हिंसा से निवृत्ति ही, विरत रहना चाहिए, जीव हिंसा से विरत रहना चाहिए। पर धन हरणे संयम, दूसरों का धन अपहरण करने में संयम रखना चाहिए, अर्थात दूसरे के धन का अपहरण नहीं करना चाहिए। सत्य वाक्यम, हमेशा सत्य वचन बोलना चाहिए। काले शक्त्या प्रदानम, यथा अनुसार अपनी शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए, अर्थात समय समय पर अपनी शक्ति के अनुसार दान देते रहना चाहिए। युति जन कथा मूक भाव परेशान, दूसरे की स्त्रियों के बातचीत के समय मूक रहना चाहिए, यानी चुप रहना चाहिए। तृष्णा सोतो विभंगो, जो लालसा का प्रवाह है, उसे लालच का जो प्रवाह है उसे रोकना चाहिए। गुरु से विनम्र, अपने गुरुजनों के प्रति विनम्रता का भाव रखना चाहिए। सर्वभूतानु अनुकंपा, सभी प्राणियों पर अनुकंपा यानी दया करना चाहिए। सामान्य सर्वशास्त्रे अनुपहत विधि से सह प्रंथा, सामान्य रूप से सभी प्रकार के शास्त्रों में बताया गया यही कल्याणकारी मार्ग है।
दोस्तों आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो और मन करेगा तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।